Good evening and अस्सलाम वालेकुम to you all. हमने द माइंड रीडर पढ़ा, इसके बाद हमने इसका क्वेश्चन आंसर भी किया, ये वाला। तो हमारा ट्रू फॉल्स रहता है। हमने माइंड रीडर में एक ऐसे किंग को पढ़ा था जो अपने आप को बहुत होशियार समझता था एंड वो हमेशा अपने वाइस मैन से कंसल्ट करता था मगर उनकी बातें नहीं सुनता था। उसने एक ऐसे आदमी की तलाश करने को कहा जो राजा के माइंड को रीड कर सके और देवान ने अल्टीमेटली एक शेफर्ड्स क्लर्क को ढूंढा अपनी बेटी की मदद से और उस शेफर्ड क्लर्क से राजा जो बहुत खुश होता है और उसको बहुत सारे इनाम देते हैं। तो इसका जो ट्रू फॉल्स है आप देख सकते हैं। मार्क दिस स्टेटमेंट्स विथ ट्रू टी और फॉल्स एफ, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे अगर ट्रू हो तो आपको सामने यहाँ पे यस लिखा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ट्रू लिखना है। जहाँ फॉल्स है वहाँ पे फॉल्स लिखना है, ठीक है। सबसे पहले द किंग कंसिडर्ड हिमसेल्फ वेरी वाइज। किंग अपने आप को बहुत वाइज समझता था, सही है, यहाँ पे हमने ट्रू लिखा है। ही ऑफर्ड द एडवाइस टू द वाइज मैन एंड ऑफन कंसल्टेड। वो हमेशा अपने वाइस मैन को कंसल्ट करता था मगर उनकी बातें सुनता था। तो ये फॉल्स है, एफ लगाया। फॉल्स है क्योंकि कंसल्ट तो करता था बट वो उनकी एडवाइस नहीं मानता था। तो इसको करेक्ट भी करना है। करेक्ट मैंने यहाँ पे आपको करके दिया है। ही कंसल्टेड विथ पंडित्स बट ऑलवेज ओवर रूल देयर जजमेंट। और हमेशा उनकी जजमेंट को ओवर रूल करते थे। ये हमने सही किया, ठीक है। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु कुड डिफीट हिम इन अ चेस, ठीक है। वो उस आदमी को इनाम देना चाहता है जो उसको यानी कि चेस में हराएगा, उसको इनाम देना चाहता है। ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, ठीक है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने कहा कि जो भी आदमी मिलेगा जो मेरी माइंड को रीड कर सके उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा, ठीक है। तो इसको अगर सही करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट, सही में ये हो जाएगा ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड for anyone who could, है ना, who could read his mind, जो उसके माइंड को रीड सके उसको यानी कि वो रिवार्ड देना चाहता था। तो थर्ड हमने क्या किया, करेक्ट किया, ठीक। अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ही आस्क्ड हिज रॉयल चीफ मिनिस्टर हु हैड सर्व्ड हिम फॉर मोर देन 20 years टू फाइंड अ माइंड रीडर। उसने अपने दीवान को बुलाया जो 20 years से उसकी खिदमत करता था ताकि वो माइंड रीडर को ढूंढ सके, ठीक है। तो इसका यस है तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है, टी, ठीक। द दीवान वॉज डिलाइटेड विद द कमांड ऑफ किंग। जब किंग ने उसको ये ऑर्डर दिया कि आप ऐसे आदमी को ढूंढो, वो बहुत डिलाइट हो गया। डिलाइट मतलब है हैप्पी, ठीक है, हैप्पी। बट वो हैप्पी नहीं हुआ था, वो दुखी हुआ था, ट्रबल हुआ था। तो इसको अगर सही करेंगे तो ये आएंगे, द देवान वॉज ट्रबल्ड विद द कमांड ऑफ किंग। इसको हमने सही किया। देवान जो है असल में ट्रबल हुआ उसकी कमांड को सुनकर, बट उसको करना था क्योंकि राजा का हुक्म था। ओके, तो ये क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, ठीक है। नाउ कम टू 6। ही हैड अ वीक टू फाइंड अ माइंड रीडर। और उसको एक हफ्ता दिया गया माइंड रीडर को ढूंढने के लिए, सही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रू, ठीक है। तो ये है ट्रू एंड फॉल्स, और जो भी फॉल्स है हमने उनको करेक्ट करके दिखाया, ठीक है। इसके साथ हमारा ये सी पार्ट आ गया। आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट में जो भी है हमें ये रीड करके इनका आंसर देना है. कैन यू गेस व्हाट आई एम थिंकिंग? हु सेज दिस टू whom? व्हाई डज ही आस्क दिस क्वेश्चन? व्हाट डज ही टेल अस अबाउट द स्पीकर? तो इसका आंसर्स मैंने यहाँ पे निकाला है, जो मैं आपको बाद में फ़ोटो खींच के आपको भेज दूंगा और आपको कॉपी पे अच्छी तरह से लिखना है. ठीक है. तो आपका लास्ट आ गया ये डी पार्ट. डी पार्ट को आपको नहीं करना है. ठीक है. डी पार्ट को आपको नहीं करना है, तो इसको छोड़ सकते हैं. अब आपका आता है यहाँ पे ए पार्ट. आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स और suffixes added to each of these words. Separate the root word from the affix. Follow the example. ठीक है ना. तो प्रीफिक्स और सुफिक्स पता है आपको. प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स और सुफिक्सेस क्या होते हैं पता है. प्रीफिक्स जिस वर्ड्स के आगे लगते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्पल. एप्पल. ठीक है. एप्पल के आगे मैं अगर पाइन एप्पल लगाऊंगा तो ये आगे लग गया, तो इसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स. प्रीफिक्स जो किसी भी वर्ड के आगे लगकर इसका मीनिंग चेंज कर देते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं. और सुफिक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो किंग. किंग है तो आगे हमने लगा दिया डम, तो क्या हो गया, आगे लग गया, तो ये हो गया सुफिक्स. तो इसमें आपको डिफरेंशिएट पता चल गया. ठीक है. प्रीफिक्स जिसके आगे लगता है, सुफिक्स बाद में लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे है किंगडम, इंटरेस्ट, अनयूजुअल, रिप्लेसमेंट, काउंटर, एक्सचेंज, एनकाउंटर्ड, अनडॉन्टेड. ये सब क्या है, यानी कि सुफिक्सेस है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जजमेंट है, जज प्लस MENT लगाया तो जजमेंट. तो इसी तरह आपको भी यहाँ पे एग्जाम्पल करके किंगडम. किंगडम है तो आपको इस तरह से करना है, किंग, किंग प्लस डम इज इक्वल टू किंगडम. ठीक है. तो इसी तरह से इन सारे वर्ड्स को आपको अच्छी तरह से बनाना है कॉपी पे. ठीक है. अब है बी पार्ट. द शेफर्ड लुक एट द किंग स्क्वायरली इन द आई. उसके आंखों में देखा, आंखों में देखा. दिस इज द आइटम दैट मीन्स दैट शेफर्ड लुक डायरेक्टली इनटू द आईज. इसका मतलब है कि शेफर्ड ने डायरेक्ट उसकी आंखों में देख के बोला, आंखों में आंखें डालकर बोला. ये आइडम है. आइडम यानी कि मुहावरे जो होता है, आइडम्स है वो है. तो आपको इन मिसालों में करेक्ट आइडम फिलअप करना है. शी केप्ट डैश ऑन द टीवी व्हाइल शी प्रिपेयर्ड द डिनर. वो टीवी भी देख रहा है, डिनर भी प्रिपेयर कर रहा है. तो क्या है, हाफ एन आई पे हम टिक लगाएंगे. उसने, यानी कि हाफ एन आई क्या होता है, स्लाइट डिग्री ऑफ परसेप्शन या अटेंशन. दो चीज़ों में ध्यान लगाना. ठीक है. ब्लिंक ऑफ आई क्या मतलब क्या होता है, इन द ब्लिंक ऑफ आई का मतलब है क्विकर, जल्दी से कोई काम कर देना. ऑल आइज का मतलब क्या होता है, यूज टू कन्वे दैट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज करंटली द फोकस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. यानी कि किसी आदमी या चीज़ के बारे में बात करना जो सब का ध्यान उस पे हो, ऑल आइज उसको कहते हैं. तो इसमें तो नहीं आ सकता. अब ब्लाइंड आई. ब्लाइंड आई क्या होता है, ब्लाइंड आई क्या होता है, यानी कि बिना देखे कुछ काम करना. ठीक है. तो ये सब होता है. तो इसमें आपका ये आ गया. द थीफ डिसअपियर्ड. थीफ डिसअपियर्ड हो गया, चोर भाग गया. ऑल आइज नहीं है. हाफ एन आई ये भी नहीं आ सकता. इन द ब्लिंक ऑफ आई मैंने कहा था जल्दी, क्विकली सबके नजरों से गायब हो गया. तो इसमें आएगा टिक. ठीक है. द टीचर न्यू दैट द स्टूडेंट वेयर अप टू सम मिसचीफ बट शी टर्न. टीचर को पता था कि स्टूडेंट्स कुछ गलत काम करने वाले हैं, बट शी टर्न्ड आई टू आई. ये आएगा आई टू आई, क्योंकि उस सब पे नज़र रखा तो बच्चे शरारत करना छोड़ दिया. एज ही वॉक्ड अलोंग द कोस्ट ही डैश ऑन द नेचुरल ब्यूटी. जब वो किनारे जा रहा था, समुंदर के किनारे जा रहा था, उसकी आंखें नेचुरल ब्यूटी को लेकर देखकर दंग रह गया. तो इन सब में क्या आएगा, फिस्टस हिज आई, मोर इट टू देन मीट द आई, एप्पल ऑफ माई आई, कॉट समन्स आई. फिस्टेड हिज आई का मतलब क्या होता है, फिस्टेड इज आई का मतलब इंजॉय द साइट, कोई भी नज़ारा देखकर मज़ा लेना.
आज मोर टू इट देन मीट्स द आई का मतलब है जितना हम समझ रहे हैं उससे कुछ बढ़ के होना, यानी कि हम कुछ एक चीज़ को हम इजी समझ रहे हैं वो इतना इजी नहीं बल्कि टफ था, कुछ इस तरह से। एप्पल ऑफ माई मतलब आंखों का तारा, ही इज़ माई एप्पल ऑफ आई, वो मेरी आंखों का तारा है, इस तरह से। कॉट समवन्स आई, किसी की नज़र में आना, तो यहाँ पे सबसे सूटेबल आपको ये है। माई सन इज़ द डैश ऑफ, माई सन क्या है, मेरा एप्पल ऑफ माई आई, मेरे आंखों का तारा है, ये है ना, यहाँ पे ठीक आएगा। दे से डेट इट वॉज रॉबरी बट देयर इज, उन्होंने कहा कि ये रॉबरी है मगर ये मोर इट टू देन द मीट्स आई, मतलब रॉबरी से कुछ हट के हैं, रॉबरी ही नहीं है, इससे कुछ बढ़ के लगता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है ए पार्ट, यूज द क्लूज टू सोल्व द क्रॉसवर्ड विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। तो ये सब स्टोरी में दिया गया है। इट टू बी कन्फ्यूज इन अ क्विक मैनर, नोट नोटिस, नोट टू बी नोटिस, स्पेशल नेचुरल एबिलिटी, ब्यूटीफुल एंड एक्सक्विसाइट, है ना, ये सब है। तो इसका जो क्या करना है आपको क्रॉसवर्ड इसमें भर देना है। टू बी कन्फ्यूज, तो इस स्टोरी में टू बी कन्फ्यूज को क्या लिखा है तो वहाँ पे ढूंढ के आपको इसमें भरना है, ठीक है। इसको आप ट्राई करना। अब यहाँ पे देखें मैनी वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग, बहुत सारे वर्ड्स का मल्टीपल मीनिंग होता है। लुक अप अ डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स को आपको डिक्शनरी में देखना है और पता करना है, इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है, मल्टीपल मीनिंग होता है, तो डिक्शनरी में आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड्स फंक्शन इन दिस सेंटेंस, यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो पार्ट ऑफ द स्पीच में क्या है आपको बताना है। एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन, ये सब क्या है। क्विकर देन अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग द शेफर्ड हेल्ड अप टू, यानी कि लाइटनिंग से भी जल्दी शेफर्ड ने 2 उंगली दिखाया, तो ये क्या है, क्विकर, क्विकर मतलब एडजेक्टिव है, ठीक है। द शेफर्ड शुक हिज हेड वायलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड, तो वायलेंट क्या होता है एडजेक्टिव, वायलेंटली क्या होता है एडवर्ब, ये है एडवर्ब, ठीक। ही रिवॉर्डेड द मिनिस्टर विद एक्सपेंसिव शॉल, उसने मिनिस्टर को इनाम में एक्सपेंसिव शॉल दिया, तो ये हो गया नाउन। दिस वॉज सच एन इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट, ये है नाउन। द शेफर्ड लुक एट द किंग ऑन हिज मैग्निफिसेंट थ्रोन, द शेफर्ड लुक एट द किंग ऑफ मैग्निफिसेंट थ्रोन, शेफर्ड का मतलब है नाउन, मैग्निफिसेंट का मतलब है एडजेक्टिव, ठीक है। ये शेफर्ड नाउन है, मैग्निफिसेंट एडजेक्टिव है, तो इसमें आपको कॉपी पे अच्छी तरह से लिखना है। एक्सिलरी वर्ब आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, आर यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस एंड टू एक्सप्रेस सर्टेन सिचुएशन। द मोस्ट कॉमन एक्सिलरी वर्ब आर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव एंड डू। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मेन कॉमन एक्सिलरी वर्ब जो हमें मिलता है ये है इस, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब है। यहाँ पे देखिए, कैन यू गेस व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। ही इज, ये इज है। ही इज कमिंग टू मीट मी, यू हैव, है ना, यू हैव फाउंड मी अ जीनियस इन माई ओन किंगडम, ठीक। वेयर डू यू लिव, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ऑल दिस सेंटेंस है 2 वर्ब्स, ये सारे सेंटेंस में 2 वर्ब्स आपको मिल रहा है। द वर्ड्स एम, इज, हैव एंड डू, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे डू है, इज है, यहाँ पे आई है, ये सब क्या है एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। द वर्ड्स थिंकिंग, और यहाँ पे एक वर्ब है थिंकिंग है, यहाँ पे कमिंग है, यहाँ पे फाउंड है, यहाँ पे लिव है, तो ये सब क्या है और मेन वर्ब्स, इनको मेन वर्ब्स कहते हैं। और जो ये इस, आई, एम, हैव, डू, ये सब है हेल्पिंग वर्ब है। तो 2 तरह का वर्ब्स होता है, एक हेल्पिंग होता है, एक मेन वर्ब्स होता है। मेन वर्ब जो यहाँ पे एक्शन दिखाई देता है, थिंकिंग, कमिंग, फाउंड, लिव, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की मदद करता है, ठीक है ना। तो ये मेन एक्सिलरी वर्ब है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ एक्सिलरी वर्ब है, जैसे कि आई एम, आई वर्ब का शॉर्ट फॉर्म है आई कोमा एम। आई हैव
शॉर्ट फॉर्म है आई कॉमा है VE, यू आर का इस तरह से ही इस ये है ना। तो अब देखो यहाँ पे व्हेन वी मेक कंट्रैक्शन, जब हम किसी चीज़ को छोटा करते हैं, आई एम को आई एम लिखते हैं यूजिंग नोट, देयर आर दिस आर नेगेटिव कंट्रैक्शन, इनको नेगेटिव कंट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द दीवान डिड नॉट की जगह डिडन लिखा, ठीक है ना। ही इज नॉट की जगह पे इजन लिखा, आई हैव नॉट की जगह पे हैवन लिखा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, वी हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट गिफ्ट टू बाय माई मदर, नेगेटिव कंजक्शन बनाने के लिए वी हैवन डिसाइडेड, दे हैडंट, द शेफर्ड्स वाजंट, द किंग थाउट हिज मनी सेड कुडंट, इट अर्जेंट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है, ठीक है। बना के इसको कॉपी पे अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है, ये वाला। और आपको कॉपी पे ये वाला लिखना है, यहाँ से भी थोड़ा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से एक्सरी वर्ब और इनका एग्जांपल लिखो आप। यहाँ से ये आप बुक पे रख सकते हैं, ये आप कॉपी पे लिखो, ये आप बुक पे रख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने पढ़ाया वो सब भी कॉपी पे अच्छी तरह से लिखना।